Hello dear students, this is Aziz sir before you and I welcome you on this Supernova digital class। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th की बुक है जिसका नाम है मोमेंट। उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है द बेगर। हाँ, एक भिखारी। आज इसी चैप्टर को हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। दोस्तों इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स होते हैं, उनका नाम ध्यान रखें। पहला है द एडवोकेट सर्जई, सेकंड है द बेगर जिसका नाम है लस्कॉफ, एंड 3 है ओल्गा। ओल्गा होती है सर्जई के यहाँ पर मेड होती है, वो जहां पर काम कर रही होती है। चलिए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों लस्कॉफ क्या होता है कि भाई रोड पर बैठा होता है, अचानक से वहां से सर्जई गुजरते हैं। सर्जई से वो लस्कॉफ कहता है कि सर अगर आपके पास कुछ रुपया हो या फिर कुछ हो देने के लिए तो प्लीज मुझे दे दीजिए। मैं बहुत ही भिखारी हूँ, गरीब हूँ, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई तुम काम क्यों नहीं करते हो, तुम भीख क्यों मांग रहे हो, भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा खासा शरीर दिया है। यहाँ पर लस्कॉफ कहता है जी सर मुझे पता है कि मैं काम भी कर सकता हूँ। क्या आपको पता है मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचिंग का काम करता हूँ, पढ़ाता हूँ। पहले मैं जहाँ स्कूल में पढ़ाया करता था वहां पर मेरे खिलाफ कुछ साजिश हुई और वहां से मुझे निकाल दिया गया, इसीलिए आज मैं यहाँ इस स्थिति में आ चुका हूँ कि भीख मांगनी पड़ रही है। सर जी कहते हैं तो फिर तुम और स्कूल में जाकर ट्राई करते या फिर और भी कहीं जाकर ट्राई करते। तो यहाँ पर लस्कॉफ कहता है जी सर मैंने ट्राई किया, मैं दूसरे स्कूल में भी गया हूं और वहां पर मेरा रिज्यूम एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, लेकिन वहां पर जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर है और वहां पर रहने का खर्चा और वहां जाने का खर्चा है वो मेरे पास नहीं है। अगर आप मुझे दे दें तो बहुत कृपा होगी आपकी। सरजई कहते हैं रुको, कुछ मुझे ध्यान आ रहा है। सरजई को ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को मैंने पहले भी देखा है, पहले भी मैंने कहीं और देखा है दूसरी मार्केट में। वहां ये अपने आप को एक स्टूडेंट बताकर वहां लोगों से रुपया ले रहा था। तो यहाँ पर सरजई कहते हैं रुको, हाँ तुम्हें मैंने दूसरी मार्केट में देखा था, तुम वहां पर स्टूडेंट बनकर रुपए ले रहे थे क्यों, है ना। तो यहाँ पर ये लस्कॉफ कहता है नहीं सर बिल्कुल नहीं, शायद आपको कुछ गलत फहमी हुई है, वो दूसरा कोई और होगा, मैं कोई और हूं। सरजई एकदम रिकॉल कर जाते हैं नहीं तू वही है, झूठ कह रहा है तू। सर ये लस्कॉफ कहता है नहीं महाराज बिल्कुल भी नहीं गलत कह रहा हूं, यही बात सच है। सरजई कहते हैं रुक, झूठ बोलता है और तू लोगों को ठगता है, रुपए लेता है उनसे, भिखारी बनकर नौटंकी करता है। अभी कॉल करता हूं पुलिस को। जैसे ही ये फोन निकालकर पुलिस को कॉल करता है, वैसे ही ये अपना जो लस्कॉफ होता है वो हाथ जोड़ लेता है और उनके चरणों में गिर जाता है। महाराज गलती हो गई मेरे से, मुझे क्षमा कीजिए। हाँ मैं वही हूं जो पहले स्टूडेंट बनकर भीख मांग रहा था, मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा करो, कृपया करके पुलिस को मत बुलाओ, मैं जेल की रोटी नहीं खाना चाहता, मैं बंद एक जेल में रहना नहीं चाहता। सर जी कहते हैं तुम्हारे पास अच्छा खासा शरीर है, फिर ये भीख क्यों मांगते हो, लोगों से रुपया क्यों मांगते हो। लस्कॉफ कहता है महाराज मैं करूं तो करूं क्या, कोई मेरी हेल्प ही नहीं करता है। मैं कहीं पर भी काम मांगने जाता हूं तो लोग मुझे वहां से भगा देते हैं, कहते हैं कोई काम नहीं है तेरे लिए, चला जा। तो मेरे पास और कोई चारा नहीं बचता, तो मैं भीख मांग रहा हूँ, रुपया जुटा रहा हूँ अपने लिए खाने पीने के लिए। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्या तू मेरे घर पे आके काम कर सकता है, मेरे घर पे आ, मैं तुझे काम दूंगा और रुपए भी दूंगा। तो वो कहता है लस्कॉफ ठीक है मैं आपके घर पे आ सकता हूँ काम करने, आप जो भी काम दोगे मैं कर लूंगा। तो यहाँ पर सरजई ले जाते हैं उसे अपने घर पे। कहा, अपने घर पे, अपने घर पे लाते हैं। और यहाँ पर वोल्गा, क्या ओल्गा होती है यहाँ पर, जो यहाँ पर सरजई ओल्गा से कहते हैं ओल्गा बाहर आओ। ये देखो ये जो व्यक्ति है इसका नाम है लस्कॉफ, इसको काम बता देना, पीछे जो लकड़ी है रखी है वो लकड़ियां कटवानी है। ओल्गा कहती है ठीक है मैं लकड़ियां कटवा दूंगी। तो इसको ये दोनों पीछे ले जाते हैं घर के, और वहां जो लकड़ियां होती हैं वो कटवाने के लिए उससे कहते हैं। जैसे ही ये लकड़ी काटता है, लकड़ी नहीं काट पाता है, बहुत ही हाथ इसका स्लो होता है।
सर्जेई कहते हैं क्या तुझे लकड़ी काटना भी नहीं आता, क्या करेगा तू अपनी जिंदगी में? ओल्गा कहती है बेफिक्र रहिए, मैं इसे सिखा दूंगी कैसे करेगा। सर्जेई कहता है इसे जल्दी से बताओ कैसे लकड़ी काटी जाती है, इसे ये भी काम नहीं करना आता, मैं अभी तब तक थोड़ी देर से आ रहा हूँ। सर्जेई चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर। ओल्गा इसे सही तरीके से बताती है कि लकड़ी कैसे काटना चाहिए। ओल्गा पहले खुद लकड़ी काटती है, फिर इसको कटवाती है, तो इस तरीके से धीरे धीरे वो पूरी लकड़ियां कट जाती हैं। जब वो ओल्गा सर्जेई के पास जाती है, कहती है कि लकड़ियां पूरी कट गई हैं, तो यहाँ पर सर्जेई बहुत खुश होते हैं और उसे 50 कहें तो डॉलर दे देते हैं कि लो भाई ये रो, ये 50 रुपीज या कहें डॉलर रखो, वहां की करेंसी। अब क्या होता है, जब ये $50 देखता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि भाई बल्ले बल्ले हुई, पार्टी हुई, मैं तो इतना सोच भी नहीं सकता था, इतने में तो मेरा एक कहीं रेंट पर रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी और खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी। वो लस्कोव बड़ा ही शुक्रिया अदा करता है सर्जेई को। सर्जेई कहते हैं देख तेरे लिए मैंने काम बता रहा हूं, तू हर महीने यहाँ पर आ सकता है काम करने के लिए। यहाँ जो गार्डन में जो घास बढ़ जाती है, जो साफ सफाई का काम रहता है, लकड़ी काटने का काम रहता है, वो हम तेरे से करा लिया करेंगे, बदले में तू रुपया ले जाया कर, अपना घर ऐसे अपना खाना पीना दिनचर्या चला लिया कर। लस्कोव कहता है बहुत बहुत आभार सर, आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। सर्जेई कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, जाओ जाओ, फिर हम तुम्हें बुलाएंगे तो आ जाया करो, ठीक है? वो कहता है लस्कोव ठीक है। ऐसा ही दिनों दिन चलते रहते हैं। लस्कोव आता है काम करने के लिए, कहीं झाड़ू लगा रहा है, कहीं खिड़की साफ कर रहा है, घर के काम कर रहा है, और ओल्गा इसकी हर काम में हेल्प कर रही होती है। तो यहाँ पर सर्जेई एक दिन क्या होता है, यहाँ पर लस्कोव को बुलाते हैं और लस्कोव से कहते हैं लस्कोव इधर आइयो। लस्कोव इनके पास जाता है और सर्जेई कहते हैं देख मैं तुझे एक बात पूछ रहा हूं, सच्ची सच्ची बताना। वो कहता है लस्कोव बताइए। सर्जेई कहते हैं क्या तुझे लिखना पढ़ना आता है? तो ये लस्कोव कहता है हाँ मुझे लिखना पढ़ना आता है। तो यहाँ पर ये कहता है सर्जेई देख ये मेरा पत्र है, तू जाकर शहर में एक दोस्त है मेरा उसको दे दियो, ठीक है? वो कहता है ठीक है। तो ये शहर में जाता है और उसको पत्र देता है। अब यहाँ पर क्या होता है, वो हमेशा के लिए उसको नौकरी दिलवा रहा होता है शहर में, जिस कारण वो शहर में जाकर अपनी एक अच्छी नौकरी कर सके। और वो इस काम को कब तक करता रहेगा, एक अच्छी नौकरी करेगा तो इसको भी फायदा होगा, इसीलिए सर्जेई इसे शहर भेज देते हैं काम के लिए। अब क्या होता है, बहुत 1-2 साल बीत जाते हैं, लंबा समय हो जाता है, 2 साल बीत जाती हैं। 2 साल बाद जब सर्जेई शहर जाते हैं, थिएटर जाते हैं, वहां पर टिकट खरीदने के लिए। कहां जाते हैं? थिएटर। तो सिटी में जाकर जब वो थिएटर के पास खड़े होते हैं और टिकट ले रहे होते हैं, इतने में ही दूसरा पर्सन आता है और वो भी टिकट मांगता है। जब सर्जेई उसकी तरफ देखते हैं तो वो बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो कहते हैं लस्कोव ये तुम हो? लस्कोव कहता है अरे सर आप, बहुत बहुत ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने आपको यहाँ देख लिया, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। सर्जेई कहते हैं नहीं, मैं तो अच्छा लग ही रहा हूं, मैं तो अच्छा लगता ही हूं, लेकिन तुम अपने आप को देखो, कहां से कहां पहुंच गए। तुम्हारे पास पैंट है, शर्ट है, बैग लगा है, एक पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। तुम्हें अच्छा काम मिल गया या नहीं शहर में? ये कहता है लस्कोव जी सर मुझे अच्छा काम मिल गया। अब यहाँ पर सर्जेई कहता देख लिया मैंने तुम्हारे ऊपर कितना ध्यान दिया, तुम्हें काम दिलवाया, तुम्हें अपने यहाँ लाया, तुम्हें हर चीज सिखाई मैंने, कितना बड़ा उपकार किया मैंने तुम्हारे ऊपर। लस्कोव कहता है जी सर सब आपका ही देन है, और अब मैं क्या कहूं इससे ज्यादा, लेकिन हाँ एक बात आपको कहना चाहूंगा कि आपसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो मुझे उत्साह, जो करेजमेंट दी है, जो साहस बढ़ाया है मेरे अंदर का, वो ओल्गा ने बढ़ाया है। किसने? ओल्गा। जब सर्जेई को पता चलता है, सर्जेई कहते हैं ओल्गा वो कैसे? तो यहाँ पर ये अपना होता है लस्कोव, वो कहता है जी सर जब मैं फर्स्ट डे आपके यहाँ काम करने आया था तब पूरी लकड़ी ओल्गा ने ही काटी थी, असल में मैं तो काट ही नहीं पा रहा था। ऐसे ही जो अधिकतर घर के काम होते थे मोस्टली ओल्गा ही करती थी, बस मैं तो जरा सा हाथ लगाता था।
लेकिन ओल्गा मुझे बहुत ताने मारती थी, बहुत सुनाती थी, कहती थी तुम ऐसे ही रहोगे तो कब तक ऐसा चलता रहेगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे तुम्हें। तो उसकी बातें मुझे बहुत ज्यादा लगती थी, चुभती थी मेरे दिल में, और मैं सोचता था कि हाँ, क्या मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में। तो मैं धीरे धीरे उस काम करने की जो भावना मेरे अंदर नहीं थी वो डेवलप होने लगी। तो धीरे धीरे मैं काम करने लगा, और आज देखिए मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूं, आप और ओल्गा की मदद से। आप दोनों ही मेरे जीवन के एक मार्गदर्शक के रूप में बने, और इसमें सबसे बड़ा योगदान मैं अपने ओल्गा का मानता हूं। यहाँ पर सरजई बड़ा ही आश्चर्यचकित होते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। अच्छा यार, बहुत अच्छी बात है, चलो ओल्गा ने तुम्हें कहीं ना कहीं, तुम कहीं पहले थे और आज कहीं हो, बहुत अच्छा लगा ये देखकर। ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है दोस्तों। तो यही चैप्टर में बताया गया है इस चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।